तो इस वक्त सबसे पहले तो उन सब लोगों को ये पैगाम है जो ये कह रहे थे कि हमने सहाफ़ियों की लिस्टें बना दी हैं, हमने आपको उठा लेना है, और अपनी तरफ से ये करना क्या चाहते हैं, एम क्या है? वो चाहते हैं कि एक को डराएंगे, एक को उठाएंगे, एक को नंगा करेंगे, एक के ऊपर तशद्दुद करेंगे। आप आज देखें, यहां पे भी बहुत से सहाफ़ी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं। हमें आपने कहा था कि आपकी लिस्टें तैयार कर ली हैं, आज हम यहां पे खड़े हैं, अवाम के दरमियान खड़े हैं, और आपको एक चीज वाज़े नजर आएगी, एक चीज बड़ी वाज़े नजर आएगी कि आज इन सब लोगों की आंखों में, किसी शख्स की आंख में आपको डर नहीं मिलेगा। और जिस तरह से वो शेर है कि ये बात भी मुमकिन है मेरा सर ना मिलेगा, ये बात भी मुमकिन है मेरा सर ना मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर ना मिलेगा। तो ये सर कटे हुए मिल जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन इंशाल्लाह ये वादा है कि ये सर झुके हुए नहीं मिलेंगे। और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हम लगाते थे, हम लगाते हैं और लगाते रहेंगे। और इमरान रियाज जो कि हक और सच की आवाज है, आपने उसे उठा के समझा कि वो डर जाएगा, आपने उसे उठा के समझा कि हम डर जाएंगे। आओ हमें डराओ, डरा के देखो। इमरान रियाज को, इमरान रियाज को, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मांगते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मांगते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। और मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूं, मैं अभी रास्ते में वो FIR पढ़ रहा था जो इन्होंने इमरान रियाज पर दी है कि इमरान रियाज ने एक जर्नैल, एक साबिक आर्मी चीफ की गुस्ताखी की है, उसकी शान में गुस्ताखी की है। और यही वो सवाल था जिस सवाल की पादाश में अरशद शरीफ को ये मुल्क छोड़ना पड़ गया। उसने पूछा था वो कौन था। तो आज मैं यहां पर खड़े होकर कहता हूं कि जो रात को अदालतें लगा गया वो कौन था, गुमाश्तों को तख्त पर बिठा गया वो कौन था, जो कातिलों को, डाकुओं को अपने इख्तियार से मेरे वतन का हुक्मरान बना गया वो कौन था, वो जिसके बूट से हमारी राख थी चिपक गई, वो जो हमारा आशियां जला गया वो कौन था। मेरे अजीम गाजियों पे मुझको फख्र है बहुत, मगर जो आके दाग सा लगा गया वो कौन था, वो जिसका नाम खौफ से कोई ना ले सका यहां, वो जिसके बारे सिर्फ यही कहा गया वो कौन था। मैं बताता हूं वो कौन था। ये सवाल आज भी अपनी जगह पर खड़ा है। अरशद शरीफ ने ये सवाल पूछा था, अरशद शरीफ नहीं गया। आज हम बताते हैं इसका जवाब क्या है। वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा था, वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा था, वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा था। और अगर बाजवा का नाम लेने पर तुम गिरफ्तार करते हो तो आओ इन सबको गिरफ्तार करो। कितनों को करोगे? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो एक शेर है, और वो बाजवा साहब के दौर में भी मैं बाजवा साहब को समझाया करता था अपने वीलॉग्स में कि हाकिमे शहर सजा सोच के चुप बैठा है, हाकिमे शहर सजा सोच के चुप बैठा है, सारी बस्ती को वो बस्ती से निकाले कैसे। हम सबको पकड़ लो, हम सब गद्दार हैं। अपने वतन से बरसरे पैकार कौन था? तुम फैसला करोगे कि गद्दार कौन था? ये कौम फैसला करेगी, ये अवाम फैसला करेगी। इस मुल्क की असल एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क की अवाम है, इस मुल्क की असल एस्टैब्लिशमेंट इस जमहूरियत में ये जमहूर है, ये सारे लोग हैं जो हक और सच की आवाज बने हैं। ये सब वो लोग हैं जो यहां पर आकर पैगाम दे रहे हैं कि हम डरे नहीं हैं, हम झुके नहीं हैं। तुमने हमें मैसेजेस किए, मुझे फोन करके कहते हैं, मुझे फोन करके कहते हैं कि जी 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 ठीक, और मुझे फोन करके क्या कहा जाता है, मुझे कहा जाता है कि हमें बताएं कि कौन कौन से यूट्यूबर हैं, किसे ज्यादा सुना जाता है, लिस्ट तो बताएं हमें रैंकिंग तो बताएं। मैंने कहा ये सारे नाम हैं। कहते हैं अच्छा अब ये बताएं इसमें से फेंटा किसे नहीं लगा।
मैंने कहा मुझे नहीं लगा। कहते हैं तो समझ जाएं। मैंने कहा आप समझ जाएं, इन अवाम, इन लोगों की आंखों में वो समझें जो ये कहना चाह रहे हैं आपसे। ये लोग डरते नहीं हैं। एक इमरान रियाज उठाया है तुमने, एक इमरान रियाज को तुमने बंद कर दिया है। आज देखो, निकले माय लॉर्ड, निकले जनाब, निकले सर, और अपने अफसरों को रिपोर्ट दें कि यहां पे आके देखो हर शख्स इमरान रियाज बना हुआ है। इमरान रियाज जिंदाबाद, इमरान रियाज जिंदाबाद, इमरान रियाज जिंदाबाद। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। और इमरान भाई ने हम सब का, हम सहाफियों का काम आसान किया है। अरशद शरीफ ने हमारे लिए वो कुर्बानी दी है, उसने हमारा काम आसान कर दिया है। हमारे लिए अब जान देना मुश्किल नहीं रहा, मौत तो बिस्तर पे भी आनी है। अरशद शरीफ जैसी मौत चाहिए। हमने हक और सच की बात करनी है। अवाम जो इज्जत देती है, जरा बाहर आकर निकलो। आज मरियम नवाज ने यह बयान दिया कि मैं सहाफियों के हक में हूं, लेकिन वो सहाफी जो पार्टी बन जाते हैं, मैं उनके हक में नहीं हूं। यानी वो कह रही थी कि इनके साथ जो होता है वो सही होता है। मरियम साहिबा, हमारी सहाफत अवाम की सहाफत है। जरा अपने घर से निकले और अवाम में जाएं, लोगों से पूछें। और अगर लोगों से आप डरती हैं, नहीं निकल पाएंगी, मैं बता रहा हूं नहीं निकल पाएंगी, तो जाके देखें कि इस अवाम ने किसे मुस्तरद किया है, किसे ये कौम नहीं सुनती और किसे ये कौम सुनती है। हमारी सहाफत आईना है। हमारी सहाफत जो इमरान रियाज कर रहा है, जो साबिर शाकिर कर रहा है, जो मुईद पीरजादा कर रहा है, जो समी इब्राहिम कर रहा है और जो शहीद अरशद शरीफ कर रहा था, ये सहाफत एक शीशा है, आईना है। और अगर इस आईने में आपको अपनी शक्ल बदनुमा, भद्दी और अपनी गंदी सियासत नजर आ रही है, तो आईना तोड़ने से शक्ल नहीं ठीक हो जानी। अपनी शक्ल का इलाज करो। जाओ लोगों से पूछो, इस मुल्क की अवाम से पूछो कि ये अवाम क्या कह रही है। इस मुल्क की असल एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क की अवाम थी, इस मुल्क की अवाम है और इस मुल्क की अवाम रहेगी। और ये आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी तेरा बाप भी देगा, आजादी है हक हमारा, आजादी है हक हमारा, आजादी तेरा बाप भी देगा, आजादी तेरा बाप भी देगा, आजादी। और इमरान रियाज के लिए तो पूरी कौम आज खड़ी है। निकलें, देखें, ये वो इज्जत है, ये वो एहतराम है इमरान खान के लिए भी। और मैं ये बता दूं कि अब लिस्टें बन चुकी हैं। 400 बंदा, इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले 400 सहाफी, यूट्यूबर और सियासतदान गिरफ्तार होने हैं। आओ कर लो हमें गिरफ्तार, हम इधर खड़े हैं, तुम्हारे इंतजार में यहां पे बैठे हैं, लगा लो हमें हथकड़ियां। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम फौज से लेंगे आजादी, अदलिया से लेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, है हक हमारा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी। और सिर्फ मैं इतना पैगाम इन्हें देना चाहूंगा, जो इस वक्त बड़े कान लगा के सुन रहे होंगे और इसी तकरीर के अंदर से वो हिस्से ढूंढ रहे होंगे जो बगावत हैं, वो हिस्से ढूंढ रहे होंगे जिन पे ये मुझ पर बगावत लगा दें। आपके लिए एक ही मैसेज है, जो इधर ही आए हुए हैं, बीच में कुछ खड़े हैं, सर को दीजिएगा ये रिपोर्ट लिख के, हकीकत पे मबनी। एक बात बस याद रखें, शायद मेरे दिल में जेल का डर हो, शायद मेरे दिल में गिरफ्तारी का डर हो, शायद मेरे दिल में आपकी तरफ से बरहना करके तशद्दुद किए जाने का डर हो, कर लो। जब करोगे ये डर निकलेगा, जब ये झाका उतरेगा, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद क्या करोगे? ये सारे लोग जो आज बैठे हैं, ये टक्कर के लोग हैं, टक्कर के लोग। और इमरान रियाज को सिर्फ एक सवाल पे मैं एक मर्तबा फिर लोगों से ही उसी तर्ज पर जिस तरह इमरान रियाज ने सवाल पूछा था, किसने हमारा आशियां जलाया? बाजवा ने। किसने हमारे मुल्क के हालात हंसता बसता मुल्क उजाड़ा? बाजवा ने।
देखें माय लॉर्ड, ये अवाम है, ये इस मुल्क की अवाम है और ये इस मुल्क के मालिक हैं। ज़बाने खल्क को नकाराए खुदा समझें, वरना बहुत देर हो जाएगी। डर निकल रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और एक और वादा है आपसे कि हमें पकड़ लेंगे, हमें जेलों में मारेंगे, हमें हुकूमत खानों में तशद्दुद का निशाना बनाएंगे। तो यह भी वादा रहा आपसे कि आपकी हर मार पर हम उफ नहीं करेंगे, हम हाय नहीं कहेंगे, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे। हमें डराने वाला दौर अब जा चुका है। अंग्रेजी में एक कहावत है ना, और स्केयर क्रो, वो एक शख्स सा बना के फार्म्स के अंदर, खेतों के अंदर भूसा भर के उसके अंदर लगा देते हैं। तो कहा यह जाता है कि जिस दिन कब्बों को पता चल गया ना कि इसके अंदर सिर्फ भूसा भरा है, तो वो खेत से पहले इसे नोच खाएंगे, इसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और सिर्फ इतना आपको बता दूं कि इन कब्बों को पता चल चुका है, इन कब्बों को अब सब पता चल चुका है कि स्केयर क्रो के अंदर, जिसने डर और खौफ की फजा बनाई हुई थी, स्केयर क्रो के अंदर सिर्फ भूसा भरा है। आखिर में इतनी तेज आवाज कि इन्हें इन तक आवाज पहुंचे, ये अपने कानों पे हाथ रख के बैठे हैं, ये गूंगे बहरे अंधे होके बैठे हैं, ये हकीकत को, रियलिटी को तस्लीम ही नहीं करना चाह रहे। तो इन्हें आवाज आनी चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।